हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मिसलेनियस क्लास 4 एक्सरसाइज 4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर के बेसिक्स क्या है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बात का ध्यान रखना, मैं जब भी बात करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। तो मैं बार बार एपी वर्ड का ही यूज करूंगा। ठीक है, तो आप एपी का मतलब समझना वो क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए एपी होता क्या है। एपी मतलब नंबर्स की क्या होती है, एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, नंबर्स की संख्याओं की एक श्रृंखला होती है। वो नंबर्स कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं जिससे कि हर एक आगे आने वाला जो नंबर है वो पीछे वाले नंबर में कुछ जोड़ के मिलता है या फिर कुछ घटा के मिलता है। आई बात समझ में? यानी कि हम उस पूरी श्रृंखला में, उस पूरी सीरीज में जितने भी नंबर्स में अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस ले, अंतर ले, तो वो अंतर हमेशा मुझे क्या मिलता है, बराबर मिलता है। आई बात समझ में? जैसे देखिए मैंने क्या एग्जांपल लिखता हूं मैंने एक एग्जांपल लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, गिनती लिख रहा हूँ, काउंटिंग लिख रहा हूँ। तो इन सारे नंबर में आप कोई भी दो नंबर लीजिए और उनका अंतर निकालिए। दो नंबर कैसे? जैसे मैंने ये दो नंबर लिए तो 3 माइनस 2 कितना आता है, 1 आता है। इसी तरीके से मैंने ये दो नंबर लिए 5 माइनस 4, ये भी कितना आता है, 1 ही आता है। जैसे आगे आएगा 12 13, ये दो नंबर लिए 13 माइनस 12, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जो एपी होता है उस समांतर श्रेणी जो होती है उसकी परिभाषा क्या बनती है, उसकी परिभाषा ये बनती है, पहले हिंदी मीडियम वाले सुने, उसकी परिभाषा ये बनती है संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। क्रमागत पद का मतलब एक के बाद आने वाला दूसरा पद। ठीक है, तो 3 माइनस 2 1, अगर आप 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस कंसेप्ट ये है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, अब इंग्लिश मीडियम वाले सुने, ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर ऐसा बोल सकते हैं सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स सेम इन द कंप्लीट सीरीज। मतलब कंप्लीट सीरीज में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, कॉमन रहता है डिफरेंस हमेशा। उसको क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे समझेंगे? जैसे संख्याओं का वह समूह, संख्याओं की वह श्रृंखला जिसमें क्रमागत पदों का अंतर सदैव क्या होता है, समान होता है, उसको हम बोलते हैं एपी यानी कि समांतर श्रेणी। आई बात इतनी सी समझ में? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो इस श्रृंखला में, इस श्रेणी में देखिए 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। मतलब ये जो अंतर है इन संख्याओं का वो हर जगह क्या है, एक ही है, समान है, सेम है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं जो है, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या बनाते हैं, ये एक एपी बनाते हैं यानी कि समांतर श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये बात आप ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। ये जिस बच्चे को क्लियर हो गई उसके एपी के आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में लिखूं तो मानक रूप। ठीक है, देखिए एपी में जो सबसे पहला नंबर आप लिखते हो, सबसे फर्स्ट में जो नंबर लिखते हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, पहला पद। और इस पहले पद को जो डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है, वो हम लिखते हैं किससे? ए से। किससे लिखते हैं? ए से।
ठीक है, यानी यहां अगर मैं बात करूं कि इस वाली एपी में ए का मान कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या आंसर करेंगे, सर ए की वैल्यू 2 है। इस वाली एपी में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एक तो होता है पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इन सब का जो क्रमागत पदों का जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है, ये सब सारे टर्म्स में क्या आ रही है, सेम आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लिखते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस जो होता है, सॉरी पहला पद जो होता है फर्स्ट टर्म उसको लिखते हैं ए से, और सार्व अंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस उसको लिखते हैं डी से। ठीक है, तो आप इस सीरीज में अगर ध्यान दें, जैसे इन दोनों में 2 का अंतर है। ठीक है, जैसे ए के बाद 4 कैसे आया कि 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 4 में फिर से 2 जोड़े तो 6 आ गया, 6 में फिर से 2 जोड़े तो 8 आ गया। तो ए में क्या जुड़ रहा है, ए में डी जुड़ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस श्रेणी में, इस सीरीज में डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। डी की वैल्यू हमेशा कैसे निकलती है, आगे वाला पद माइनस उसके पीछे वाला पद, 4 माइनस 2। ऐसा मत करना कि 2 माइनस 4, नहीं, डी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 4 माइनस 2, या फिर 6 माइनस 4, या फिर 8 माइनस 6। ठीक है, 12 माइनस 10, 10 माइनस 12 कभी मत लिखना। ठीक है, क्या होती है, जैसे कोई भी 2 पद लिखे हुए हैं तो उसमें पीछे वाले पद में से आगे वाला पद हमें माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, वो होती है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू आप देखिए कितनी है, 2। अगर इस 2 में इस 2 को जोड़े तो 4 आएगा, 4 में फिर से 2 जोड़े तो 6 आएगा, 6 में फिर से 2 ऐड करें तो 8 आएगा। मतलब ए में क्या ऐड करूं कि सेकंड टर्म मिले, ए है फर्स्ट टर्म, इसमें क्या ऐड करें, डी, यानी सेकंड टर्म जो आएगी वो होगी ए प्लस डी। अब इसी तरीके से इसमें फिर से डी जोड़ दूंगा तो थर्ड टर्म आएगी। तो थर्ड टर्म कैसे होगी, ए प्लस डी। ये सेकेंड टर्म है, इसमें एक डी और जोड़ दिया। थर्ड टर्म क्या आएगी, तो थर्ड टर्म में इसमें फिर से डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी। इसी तरीके से ये बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये फर्स्ट टर्म है, मुझे इसके पीछे वाली टर्म्स चाहिए, तो इसके पीछे वाली टर्म्स कैसे आएगी, देखो ध्यान दो। जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं 12 पे, ठीक है, अगर मुझे इसकी आगे वाली टर्म्स लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 जोड़ता जाऊंगा। 12 में 2 जोड़े तो 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। मतलब जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तब तो हम डी को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन जब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, डी को घटाते हैं। जैसे डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 12 में से 2 गए तो 10, 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 2 गए तो 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, 2 में से 2 गए तो 0, 0 में से 2 गए तो -2, -2 में से 2 गए तो -4। इस तरीके से हम पीछे भी बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का कंसेप्ट मेरा ये है कि जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, तब तो डी जुड़ता है, और जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तब डी क्या होता है, घटता है, यानी कि माइनस होता है। ठीक है, अब डी कैसे निकलेगा, तो डी हमेशा निकलता है आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, और डी जो होता है वो पूरी श्रेणी में समान होता है। चाहे आप कोई भी 2 पद ले लीजिए, जैसे आपने 16 और 14 लिया तो 16 माइनस 14 2 आएगा, 20 और 22 लिए तो 22 माइनस 20 ये भी 2 आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये ए है तो ए से पीछे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से डी को घटाना पड़ेगा, यानी कि ए माइनस डी। और पीछे आना है तो इसमें से फिर से डी को घटाना है, तो ए माइनस डी, और पीछे आना है तो ए माइनस डी और एक और बार माइनस डी। इस तरीके से हम पीछे के पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ए प्लस डी ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, ये हो जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये a माइनस डी ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2d, a माइनस 3d एंड सो ऑन। तो ये जो होती है बेटा, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी।
जो कि आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। कभी भी मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम बोलूंगा कि स्टैंडर्ड टर्म ऑफ एपी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और पीछे होता है ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी। आई इतनी सी बात समझ में, जहां पे ए जो है वो क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। ये क्या है, सेकंड टर्म, दूसरा पद। यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद, यानी कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर वाली टर्म को निकाल सकते हैं। तो यह है बेटा एपी का बेसिक, ठीक है, कि एपी क्या होती है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। फर्स्ट टर्म जो होती है ए, उसको पहला पद बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको बोलता है सार्वअंतर डी, और ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम बेसिक ही पढ़ेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एपी के जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैसे निकलता है और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस ये बेसिक की क्लास है, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और कल जो भी दूसरी वीडियो आएगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, उसमें हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।